तो जोर गते को तिया नाव रे तो का सगुंदरा सादी मई केना जन ना प्यान मई बुन तेलें खागे तो तिया आपेल के अडी मोमिटे संथाली न्यूज उगु ते हेकना जहां दो अडी मारां जनसभा होइलना जहां हेमंत सरकार आबुरे हेमंत सरकार थाकेना तो निदा पत्थर चपटी जहां दो मधुपुर विधानसभा रे कना तो दला तो बना नसे भिडियो क्लिप बुन नेला आर चिको मेन चुदा चिको बा पूरा डिटेल्स तो बुन अंजम का तो निया दो इन दो बई सेलेना मेनखान उनका गति को कूल कतिया तो उना के तिया मोते तिया वीडियो बुन नेला तो दला तो बेग्राउंड में तो ना वीडियो क्लिप बुन नेला और उना रे मेन चु कदा जे बोले इन दो नुका गुचु दो बान थाकनिया निया दो गुचु दो नुकु जबरदस्ती नुकु को इनको इल्जाम को मा दिन थना उना इकते साथे सरना धर्म कोड हो इदिलदा मेनखान उना पाको पास चलते आ जहाना गे पास चो इदीदा केंद्र सरकार थे तो उना को रिजेक्ट करदे आर उनका इल्जाम को लगावा कना जहां दाड़ी दबाव को मा कना तो उना बारा दाड़ी मोज कथा लई केदा हेमंत सरकार तो दला तो उना ने से वीडियो क्लिप बुन नेल का आर वो बुझा दड़या तो जुड़ावा तन दबन तो दला तो वीडियो क्लिप नेल चोय गुना हम का पहला आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना और जब से हमने सरकार बनाई है सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही इन व्यापारियों ने हमारी सरकार गिराने का एक प्रकार शुरू कर दिया, लेकिन वो 5 साल तक जारी रहा। 2 साल तो कोरोना ने हमें बचा लिया और 2 साल हम लोग जंग करते करते इनके साथ तो ये लोग कहते थे यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग सरकार नहीं चला पाएगा, और आज आप लोग का आशीर्वाद से आप लोग का ताकत से हमने पूरे 5 साल इस राज्य को चलाया। आज फिर आपके सामने खड़े और आज फिर आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। उस समय हम लोगों ने वोट का भीख मांगा था, इस बार वोट के लिए हम अधिकार के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि इस 5 साल के अंदर कोरोना में आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का कोरोना में किसी को भूख से नहीं मरने दिया, और आपके लिए आपके हक अधिकार जिसके लिए आप ब्लॉक में जिला कार्यालय में हेडक्वार्टर में धक्के खाते रहते थे लेकिन काम नहीं बनता था। लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो जीवन में कभी पदाधिकारी गांव नहीं देखा, पंचायत नहीं देखा, हमारे गांव के कई ऐसे लोग हैं कि गांव का बीडीओ कौन है, सीईओ कौन है पता ही नहीं था, और डीसीएसपी के बारे में तो दूर की बात है। लेकिन आज पदाधिकारी जहां सड़क है, जहां सड़क नहीं है, जहां पुल नहीं है, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, ठेला गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से लोग लैपटॉप ले जा करके आप लोग का समस्या का समाधान कर रहा है। आज एक तरफ व्यापारियों की जमात, दूसरी तरफ गरीब पिछड़ों की जमात। अब ये देखना है इस चुनाव में ये पूंजीपति जीतेंगे कि ये गरीब युवा आदिवासी दलित पिछड़ा जीतेंगे। और ये हमेशा हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हालत है। इनसे हक अधिकार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन तक चलता है, और पूरा देश में इन भाजपाइयों के विरुद्ध जो आवाज उठाया सबको जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में लोगों की मृत्यु हो गई। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना। ये स्थिति बनी। इन व्यापारियों ने जो हालात देश में बना रखा है, आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। और जो 15, 16, 18 बोगी का ट्रेन हुआ करता था, वो 5 बोगी 7 बोगी का वंदे भारत बना करके लोगों के सामने परोस रहा।
आज महंगाई, जूता चप्पल, बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब कलम, आटा दाल सब्जी, पेट्रोल करने के लिए इनके पास पैसा नहीं, लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए इनके पास भरा हुआ है पैसा। आज महंगाई के बाद हमारे गरीब की कमर तोड़ रहा है। आज हर गरीब के साथ ये महागठबंधन की सरकार खड़ी है और इसके अनुरूप दूसरा योजना के रूप में अगर आपको मालूम है कि इस रात के हर गरीब का बिजली बिल हम लोगों ने माफ कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया। और 200 यूनिट बिजली भी फ्री हमने कर दिया आप लोगों को। पहले न बिजली आता था, न बत्ती जलता था, लेकिन बिल समय पर आ जाता था। लेकिन अब बिजली भी आएगा 24 घंटा और बिल कभी नहीं आएगा। तो इसलिए कई ऐसी बातें, योजनाओं को हम गिनाना शुरू करें तो ये लोग हमारी योजनाओं को दब करके 2 गज नीचे चले जाएंगे। समय का अभाव है, मौसम भी खराब है और भी कार्यक्रम है, लेकिन इन पर ध्यान रखिएगा। ये लोग हिंदू मुस्लिम करता है, जात बिरादरी को लड़ाता है, घर घर में जाकर के लड़वाता है और भाई भाई को भी लड़वाता है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पूछो अपने प्रधानमंत्री जी से, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो कौन सा किताब को उसने अपने माथा पर ठोका था? संविधान की किताब को उसने अपने सर से लगाया और बोला कि संविधान के अनुरूप देश को चलाएंगे। और ये घुसपैठी की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात किस आधार पे करते हैं जब कोई पहचान ना हो? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बांग्लादेश से कोई और बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। हमको तो लगता है इसका खुद ही अंदर अंदर कोई घुसपैठ इन लोगों ने समझौता कर रखा है। आज सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में, बीएसएफ के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं। और आज किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अगरतला में उतरने का परमिशन इनको मिलता है, उसको यहां शरण मिलता है? ये केंद्र सरकार करती है घुसपैठी, हम लोग तो बोलते हैं किसी का कोई पहचान नहीं, अजीब हालत। इसीलिए साथियों ध्यान रखिएगा, ये 5 साल आपको जिंदा रखने के लिए, इस राज्य के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी है, बहुत बड़ी हमने कीमत चुकाई है। इस कोरोना काल में हमारे 2 मंत्री मेरे शहीद हुए हैं, हाजी हुसैन अंसारी साहब और जगन्नाथ महतो, तभी आप लोग बचे। इसलिए याद रखिएगा, आज अगर हम राज्य में जनता बची है तो झारखंड सरकार के मंत्रियों के सदस्य कुत्ते की तरह हम लोग रात दिन खड़े रहते थे, कान लगा के कि कहा कोई घटना न घट जाए, तभी ये राज बचा है। नहीं तो बगल यूपी बिहार में जाके पता कीजिए, लोग वहां जानवरों की तरह लोग मरते थे। वहां पर मिट्टी खत्म हो गया था लोगों को दफन करने के लिए, लकड़ी खत्म हो गया था दफन करने के लिए, लेकिन झारखंड में कोरोना कैसे आया, कैसे चला गया, लोगों को हम लोगों ने एहसास नहीं होने दिया। इसके लिए हमारे 2 मंत्री को शहीद होना पड़ा। इसलिए साथी याद रखिएगा, मधुपुर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा गढ़ है जहां किला को भेजना इतना आसान नहीं है। जो किला को भेजने का कोशिश करेगा उसका किला खुद ही रह जाएगा। इस संकट के साथ ये चुनाव होगा। इसीलिए साथी और बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं, हम यहाँ आए हुए आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं, महिला बहनों से जानना चाहते हैं। आप लोग के बीच हम लोगों ने जो भी 2-2.5 साल काम किए, उसमें हमको जेल का भी चक्कर लगाना पड़ा। पहले कैसे आप दिखते थे, मेरा दाढ़ी मूंछ था नहीं था, सब इन लोगों ने कूट करके हमें बनाया। अब इन लोगों को कूदने का बारी आई।
हम जानना चाहते हैं मैया सम्मान योजना अच्छा लगा कि नहीं? महिला लोग को अच्छा लगा? आप लोग हम लोगों को याद रखिएगा ना, हाफिजुल को निकालिएगा ना, एकदम रिकॉर्ड मत से जीतना चाहिए, अगले का जमानत जब्त होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। इन बातों के साथ यहाँ आए सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इनको बाबा मोयाम इस्लाम नजीर गुड़ी के को आपे कौन हो गया और थोड़ा हिंदी के लिए और परम खेदा अब मजियाराम को गुड़ी को नाइटे को आओ सम्मान राशि दुगुनाई बिनाव का तपिया ओनाते आपे आवा सामाजिक सुचारिया और को अतु दिसम में हरा दया चिका के नुकर दूंगा नेतार कोई सड़क के दलाल बिनाव करते का शुरू करवा दिसम में धन्यवाद कहते कतार में दाना रेडी सरा और अमीनाओ यहाँ सभी लोगों को जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।